हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 12 की फिजिक्स में अगला डेरिवेशन। इससे पहले जो है हम लोग अच्छी स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बारे में पढ़ा था। आज जो है हम लोग को पढ़ना है निरक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता विद्युत द्विध्रुव के कारण। ठीक, विद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो देखते हैं भैया। ठीक, और भी बच्चे पहले लगातार जुड़ जाइएगा पहले, फिर हम लोग आगे बढ़ाएं अपनी बात को। अच्छा, एक बार आप लोग ये मुझे कंफर्म कराइएगा कि इससे पहले का जो डेरिवेशन हमने आपको दिया था, करवाया था, अच्छी स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, क्या उसे आप लोगों ने किया है? जी बताइएगा एक बार सभी लोग भाई। जो इससे पहले मैंने आपको करवाया था डेरिवेशन, क्या वो आप लोगों ने कर लिया है? या अगर उस डेरिवेशन में आपको कुछ पूछना रहता हो तो वो एक बार आप लोग बता दीजिएगा। करते रहिए भाई। देखिए, अगर आप लोग कर नहीं रहे होंगे डेरिवेशन तो आपको समझ में आएगा नहीं फिर आगे। ये बात आप समझ लीजिए। मुस्कान पटेल ने कर लिया है, ठीक है, अच्छी बात है। अगर मुस्कान पटेल, समझ में भी आएगा आपको, आगे समझ में भी आता रहेगा। और जो लोग नहीं कर रहे हैं, ठीक, वो लोग कहीं ना कहीं से अपना नुकसान कर रहे हैं, आपको आगे के डेरिवेशन समझ में नहीं आएंगे। ठीक, तो हम लोग देखे भी आगे बढ़ने वाले हैं। क्या? विद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक, देखिएगा जरा। विद्युत द्विध्रुव के कारण, ठीक, विद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय, इसे हम लोग अनुप्रस्थ स्थिति भी कहते हैं। निरक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक, अब की बार हम लोगों को अक्ष में नहीं निरक्ष में चलना है। निरक्ष का मतलब क्या? अक्ष से बाहर। निरक्ष का मतलब क्या होता है? हमने अक्ष से बाहर चलना है। ठीक, फिलहाल यहाँ तक देखेंगे, आगे भैया सभी लोग। तो सबसे पहले हम लोगों ने क्या कर लिया? कोई विद्युत द्विध्रुव बना लिया। माना कोई विद्युत द्विध्रुव, ठीक, माइनस क्यों तथा प्लस क्यों आवेशों से मिलकर के बना है। माना कोई विद्युत द्विध्रुव जो माइनस क्यों तथा प्लस क्यों आवेशों से मिलकर के बना है, जिसके बीच की दूरी कितनी हो गई? 12 हो गई। ठीक, इसके मध्य बिंदु O से स्मॉल r की दूरी पर निरक्ष में कोई बिंदु P है। कोई बिंदु P है। इस बिंदु P पर हमें परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E वेक्टर की गणना करनी है। इस बिंदु P पर हमें परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E वेक्टर की गणना करनी है। माना प्लस क्यों आवेश के कारण, माना प्लस क्यों आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1, जिसकी दिशा हम लोगों ने इधर ले ली। ठीक, E1 वेक्टर, और ये हम लोगों का E वेक्टर हो गया। ठीक, अच्छा, तथा माइनस क्यों आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की, ये E1 था, माइनस क्यों आवेश, देखिए माइनस वाले की दिशा इधर की ओर होगी। ये हो गया हमारा क्या? E2 वेक्टर। ये इसके साथ कोण थीटा बनना है, इसके साथ भी कोण कितना बनना है? थीटा बनना है। ठीक,
तो प्लस के आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 वेक्टर है तथा माइनस के आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E2 वेक्टर है। भैया इतनी बात सभी लोगों को समझ में आ रही है? अच्छा, अब जो ये हमने मध्य बिंदु लिया था O, सुनते रहिएगा जरा, और इस बिंदु को क्या लिया था P, ठीक। ये यहाँ पर कोण 90 बनना है, ये बात याद रखिएगा। अब अगर यहाँ पर ये कोण थीटा बनना था तो ये कोण थीटा आ जाएगा, अगर ये कोण थीटा था तो ये वाला कोण भी क्या आ जाएगा, थीटा हो जाएगा, ठीक। उसके साथ एक बात और याद रखिए, ये टोटल दूरी कितनी थी, 12 थी, और हमने कहा था कि ये मध्य बिंदु O है। मध्य बिंदु का मतलब क्या था, ये दूरी आधी आधी अगर हम लोग करें तो ये दूरी हो जाएगी L, ठीक। और ये दूरी भी आपकी कितनी हो जाएगी, L आ जाएगी, ठीक। जरा एक बार भाई बता दीजिए, क्या ये फिगर जो है आप लोगों के समझ में आया है, नहीं आया है? ठीक, एक बार बता दीजिएगा जरा, ठीक, बताइएगा जरा भैया, क्या फिगर आपको समझ में आ रहा है या हम फिर एक बार बताएं इसको? बताए, हाँ, देखते हैं भाई, एक बार फिर से बता दीजिए सर, मुस्कान पटेल जी कह रहे हैं, ठीक, देखते हैं भाई, एक बार फिर से बता दे रहे हैं, देखिएगा। हमने कहा कि माना कोई वैद्युत द्विध्रुव माइनस क्यू तथा प्लस क्यू आवेशों से मिलकर के बना है। ये हमने बिंदु ए ले लिया था और ये बिंदु हमने बी ले लिया था, और कोई द्विध्रुव बनाया, इसका हम यहाँ पर माइनस क्यू रखा, यहाँ पर प्लस का क्यू रखा, ठीक। यहाँ पर हम लोगों ने क्या रखा, प्लस का क्यू रखा, यहाँ पर क्या रखा, माइनस का क्यू रखा, और उसके बीच की दूरी हमने कितनी मान ली, 2l मान ली। फिर उसके मध्य बिंदु O से स्मॉल r की दूरी पर कोई बिंदु P ले लिया, अक्ष से बाहर निरक्ष में ले लिया हमने, ठीक। फिर देखिए उसके बाद हम लोगों ने क्या किया, इस बिंदु P पर जो हमने बिंदु P लिया है, इस पर हमें परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E वेक्टर की गणना करनी है, ठीक। अच्छा, नई लाइन से हम लोग आगे देखेंगे क्या, माना प्लस क्यू आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इसी बिंदु पर प्लस क्यू आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 वेक्टर है, जिसकी दिशा इधर की ओर हो गई। आगे देखिए, याद करिए भाई, जो हमने अच्छी स्थिति वाला लिया था, तो यहाँ पर हम लोगों ने क्या लिया था, ये मान लिया हमारा बिंदु P था, और यहाँ पर प्लस क्यू आवेश रखा हुआ था, इसके कारण जो हमने विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इधर की ओर ली थी, और माइनस के उधर रखा हुआ था, तो माइनस की दिशा माइनस की तरफ ली थी, प्लस वाले की दिशा इधर बढ़ा दी थी। सेम काम तो हम यहाँ पर कर रहे हैं, प्लस वाले की हमने ये दिशा ले ली, और माइनस वाले की माइनस के आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E2 वेक्टर है, उसकी दिशा इधर की ओर हो गई। अच्छा, ये दूसरे पर हम जो है बराबर बराबर कोण यानी थीटा थीटा कोण बनाने, हमने कोण थीटा मान लिया, ये आपका 90 डिग्री बनाएगा, 90 डिग्री हो गया। टोटल दूरी 12 थी, तो आधी आधी कितनी हो जाएगी, L हो जाएगी। अब जरा बताइए, क्या आपने अब भी नहीं समझ में आया आपके, जरा कंफर्म कराइए जरा एक बार, फिर हम लोग आगे डेरिवेशन करें, इसका प्रारंभ करें फिर। ठीक, आ गया है, चलिए भाई आगे बढ़ते हैं, ठीक। तान्या सिंह, यस सर, ठीक है, हाँ ठीक, फिर हम लोग आगे बढ़ रहे हैं भाई, ठीक, आगे बढ़ते हैं, चलते हैं भाई, देखिएगा। देखिए, हम लोगों ने क्या कहा है कि प्लस क्यू आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 वेक्टर हम लोगों ने मानी है। तो यहाँ पर पहले हम लोग लिखते हैं कि प्लस क्यू आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हम लोग निकालते हैं। देखते हैं, उसके लिए बात अब पहले समझ लीजिएगा हमारी बात ध्यान से भाई। हम लोग जब अभी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे, तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फार्मूला होता है 1/4πε0 क्यू अपान आर स्क्वायर, ठीक। उस बिंदु की, उस आवेश से उस बिंदु की दूरी, ठीक, ये हम लोगों को लेना पड़ता है। लेकिन यहाँ पर हम लोग जो देखने वाले हैं, माइनस क्यू आवेश से बिंदु P की दूरी ये भी नहीं हमें पता है, प्लस क्यू आवेश से बिंदु P की दूरी हमें ये भी नहीं पता है, हमें दोनों दूरियां पता नहीं है। जब हमें दोनों दूरियां नहीं पता है, तो हम लोग करेंगे क्या, हम लोग देखते हैं भैया, ध्यान दीजिएगा जरा। देखिए, इस कोण के सामने की भुजा ये लंब हो गई, ये भुजा हो जाएगी कर्ण, ये भुजा क्या आ जाएगी, आधार। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि इसकी ये वाली भुजा निकाल लें, जिसका नाम कर्ण है, कर्ण हम लोग निकाल लें जरा। तो कर्ण हम लोग जरा निकालते हैं, तो देखना कितना आ जाएगा, मान लीजिए पीबी ही हम लोग निकाल लें, पीबी का स्क्वायर बराबर, एक बराबर क्या आ जाएगा, ओपी का स्क्वायर प्लस ओबी का स्क्वायर, ठीक। कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस
आधार का स्क्वायर। तो यहाँ से देखेंगे, यहाँ से क्या आ जाएगा आपका पीबी का स्क्वायर इज इक्वल टू ओपी का स्क्वायर। ओपी कितना था आपका आर था, ये क्या है ओपी है कितना आर, तो आर का स्क्वायर प्लस ओ बी कितना है वो है आपका कितना ओ बी कितना है ये है आपका एल। ठीक, तो यहाँ पर आ गया आपका एल का स्क्वायर। अगर हम लोग यहाँ से निकालेंगे पीबी का मान तो अंडर रूट कितना आ जाएगा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर आ जाएगा। ठीक, इतना तो कंफर्म हो गया भाई सभी को। तो ये दूरी हमारी पता चल गई, ये दूरी भी पता चल गई। अब जो हम लोग दूरियां निकालेंगे वो हमें पता चल गई है। आ रहा भैया सबके समझ में, बताइएगा जरा एक बार, आ रहा है ना सभी के समझ में? ठीक, हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। फिर अगर कुछ पूछना हो तो बताइए भाई, हम लोगों ने दूरी क्यों निकाली, क्योंकि हमें ये दूरी निकालनी ही पड़ेगी। ठीक, हमें ये दूरी निकालनी ही पड़ेगी क्योंकि बीच की दूरी हमें रखना पड़ता है इसका। तो अब हम लोग देखने वाले हैं आगे, कहेंगे देखिए पहले प्लस क्यों आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालते हैं। देखते हैं भैया, हमने लिखा यहाँ पर प्लस क्यों आवेश के कारण, प्लस क्यों आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, प्लस क्यों आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। देखते हैं कितना आ जाएगा आपका E1 वेक्टर जो हम लोगों ने माना है। ठीक, E1 वेक्टर जरा उसका फार्मूला देख लेते हैं कितना आएगा। E1 वेक्टर का फार्मूला 1/4πε0 के। ठीक, के क्या हो गया, जिस माध्यम में रखा गया उस माध्यम का परावर्तितांक, और क्यू अपान आर स्क्वायर। आर कितनी दूरी कितनी आई थी भैया, ये क्या आई है अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर दूरी, और इसका स्क्वायर करेंगे तो अंडर रूट हो जाएगा कैंसिल, यानी कितना आ जाएगा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर आ जाएगा। इतनी बात समझ में आई है भाई सभी के। अब हम लोग माइनस क्यू आवेश के कारण अगर हम लोग निकालेंगे तो वो भी आपका आ जाएगा E2 वेक्टर इज इक्वल टू 1/4πε0 के, और क्यों अपान दूरी तो उतनी ही रहेगी यार, ये भी इतने आ जाएगा हमारा कितना आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। ठीक, देखा हमने E1 और E2 निकाल लिए, लेकिन देखा क्या कि जो E1 और E2 है वो दोनों समान है, बराबर बराबर है। तो हम लोग यहाँ से क्या कहेंगे, कहेंगे भैया देखते हैं जरा, कहेंगे चूंकि E1 व E2 समान है, चूंकि E1 व E2 क्या है समान है। जब बताओ E1 और E2 समान है तो इनके जो परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे हम लोग, तब परिणामी तीव्रता, तब परिणामी तीव्रता यानी E1 E2 समान है का मतलब क्या, E1 इज इक्वल टू E2, तब परिणामी तीव्रता, वैसे भाई E1 प्लस E2 हम लोगों ने लिखा था, लेकिन जब दोनों समान हो गए तब परिणामी तीव्रता कितनी आ जाएगी, E इज इक्वल टू E1 कास थीटा प्लस E2 की जगह पर फिर से हम लोग लिख लेंगे क्या E1 कास थीटा। ठीक, E2 की जगह पर भी हम लोगों ने क्या लिख लिया E1 ही रख लिया, या भाई पहले आप E2 रख लीजिए बाद में E1 लिखिएगा। तो E इज इक्वल टू क्या आ जाएगा E1 कास थीटा प्लस E1 कास थीटा। ठीक, यानी कितना हो गया 2E1 कास थीटा। तो E इज इक्वल टू कितना आ गया हमारा 2E1 कास थीटा हो गया। ठीक, अब जरा बात समझिएगा, बताइए भैया जरा सबसे पहले यहाँ तक की बात सब लोगों के समझ में आई है? अगर यहाँ तक की बात समझ में आ गई होगी तो जो है हम लोग आगे पढ़ेंगे भी आगे, वो भी आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएगा। ठीक, पहले जरा यहाँ तक की बात एक बार कंफर्म करा दीजिए, क्या सभी लोगों को इतना समझ में आ गया है? बताइए भैया सभी लोग एक बार जल्दी से। बहुत टाइम लगाते हैं आप लोग कंफर्म कराने में, तुरंत बता दीजिएगा जिससे हम लोग और भी आगे बढ़ पाए। ठीक, और भी लोग बताइएगा भैया। मुस्कान पटेल जी यस सर, तान्या सिंह यस सर। ठीक, बहुत अच्छी बात है भाई। बाकी लोग हमें लग रहा है कि समझ नहीं पा रहे हैं, नहीं कुछ कोई भी रिस्पॉन्स नहीं दे रहे हैं। चलिए फिलहाल कोई बात नहीं, हम लोग आगे बढ़ेंगे। जो लोग समझ रहे हैं अगर कहीं पर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप बताते रहिएगा भैया, तभी आपकी कम समस्या दूर हो पाएगी। ठीक, तो चलिए हम लोग देखते हैं आगे यहाँ से। ए इज इक्वल टू टू, तो हम लोगों ने ऐसे लिख लिया। E1 का मान जरा रखते हैं, E1 का मान है कितना, E1 का मान है आपका 1/4πε0 के क्यू अपान आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, हम लोगों ने रख लिया 1/4πε0 के क्यू अपान आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर।
अब रह गई बात किसकी, cos थीटा की। अब जरा देखेंगे कि cos थीटा क्या है, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा जरा। देखते हैं ये वाला कोण आपका कितना था, थीटा। ठीक, इसके सामने की भुजा ये क्या हो गई भैया, लंब। ठीक, ये भुजा क्या हो गई, आधार, ये भुजा क्या हो गई, कर्ण। ये तो आप लोग पहले पढ़ चुके हैं ना, ये तो बहुत पहले पढ़ चुके हैं। ठीक, क्लास 10th की मैथ में आपको पढ़ाया गया होगा ये सब, लंब कर्ण आधार पहचानना। कोण के सामने की भुजा लंब, समकोण के सामने की भुजा कर्ण, और जो हमारी ये भुजा लिखी है इसको हम लोग क्या कहते हैं, आधार भुजा कहते हैं। ठीक, तो भैया देखेंगे जरा, यहाँ से ध्यान दीजिएगा आप लोग। हमने कहा कि त्रिभुज वही बीओपी में, त्रिभुज बीओपी में इस सामने की भुजा हमें निकालना क्या है, cos थीटा। तो हम लोग लिखते हैं cos थीटा बराबर, फार्मूला क्या होता है, आधार बटे कर्ण। तो cos थीटा बराबर आधार कितना है, L है, और कर्ण कितना, ये भुजा कितनी आई थी, ये क्या आई थी हमारी, √r² + L²। तो हम लोग cos थीटा का मान अब हम लोग रख सकते हैं, हमें पता चल गया, यहाँ पर रख लेंगे आकर के। देखना कितना आ जाता है, E = 2 × 1/4πε0 K Q/r² + L² इंटू cos थीटा का मान भैया देखेंगे जरा, यहीं पर रख लेते हैं भैया। cos थीटा का मान कितना, L/√r² + L²। अच्छा, अंडर रूट का मतलब क्या होता है, घात आधी, यानी पावर 1/2। तो ये पावर हो गए भैया 1/2 और ये पावर 1। ये तो हमें याद है कि गुणा में घातें जुड़ती हैं। तो हम लोग आधी घात को और एक घात को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 1.5। 1.5 का मतलब कितना, 3/2। तो ये पावर हो जाएगी कितनी, 3/2। 1 + 1/2 आप जोड़ लीजिए, आ जाएगा 3/2। ठीक, तो ये हमारी पावर आ गई 3/2। और ये तो हो गया भैया हमारा L। अब हम लोग देखिए करने वाले क्या है कि ये जो आपका 2 लिखा हुआ है इसको हम लोग L के साथ कर देते हैं। देखना, तो आएगा कितना, E = 1/4πε0 K Q × 2L/r² + L² की पावर 3/2। अब देखेंगे इसके बाद कि जो ये Q × 2L होता है वो तो P के बराबर होता है, वह द्विध्रुव के बराबर होता है, वह द्विध्रुव आघूर्ण के बराबर होता है। तो हम लोग इसकी जगह पर लिख लेंगे द्विध्रुव आघूर्ण, यानी E = 1/4πε0 K, और ये कितना आ गया, P/r² + L² का की पावर 3/2। याद रखेंगे, हमने कहा था कि r का मान बहुत बड़ा है L से, तो r² का मान और भी ज्यादा हो जाएगा किससे, L² से। तो हम लोग इसीलिए क्या कहेंगे, r² + L² को लगभग बराबर मान लेंगे किसके, r² के। तो यहाँ पर रखेंगे आकर के, तो E = 1/4πε0 K, ठीक, P/r² की पावर 3/2। इसकी जगह पर हम लोगों ने r² लिख लिया। गुणा में घातों की, मतलब घातों की हो जाती है गुणा, गुणा करेंगे तो 2 से 2 हो जाएगा कैंसिल, यानी E = कितना आ गया, 1/4πε0 K P/r³। देखिए ये आगे हमारे क्या, परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। परंतु यदि हम लोग क्या कहने, यदि माध्यम निर्वात हो तो K = कितना रख देंगे, 1, यानी E = कितना आ जाएगा, 1/4πε0 P/r³। यही हमारे क्या हो जाएगी, परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। फिलहाल इतना भैया सभी लोगों के समझ में आ गया होगा। जरा एक बार कंफर्म करा दीजिए कि आप लोगों के समझ में आया है। ठीक है, एक बार देख लीजिए, जहां पर ना समझ में आया हो तो आप लोग बताइएगा हमें। सर ये 3/2 कहाँ से आ गया है? सर ये 3/2 बता दीजिए, जो घात है वो कहाँ से आ गई है? एक बार फिर से बोलिएगा। सर जी ये जो 3/2 घात चढ़ाई है आपने, वो सर जी बता दीजिए। ठीक, देख लीजिए इस तरीके से चढ़ाइएगा। ये देखिए आपका लिखा हुआ r² + L², और फिर ये हमने लिखा है r² + L² की पावर 1/2। रूट का मतलब होता है 1/2। अब यहाँ पे देखेंगे ये इसकी पावर हो गई 1। देखिए दोनों लिखे तो इंटू में है, गुणा में लिखे में। याद रखना है भाई, गुणा में घातों को जोड़ दिया जाता है। जब गुणा में घातों को जोड़ देते हैं तो घातों को जरा जोड़िए, r² + L² की पावर 1 + 1/2। अब देखिए यहाँ से जोड़ने कितना आ जाएगा, r² + L² की पावर
देखिए एलसीएम लेंगे तो 2 + 1 यानी कितना आ जाएगा 3/2। यहीं से हम लोगों ने जो है इसको 3/2 लिख दिया है। अब बताइए फिर आया है या नहीं आया? आ गया सर जी समझ में। ठीक, और लोग बात बताइएगा जिसको कहीं पर अगर पूछना हो। और लोग भी बताइएगा अगर किसी को पूछना हो। बाकी भी आप लोग बताइएगा, समझ में आ गया है हम लोगों के? एक बार कंफर्म कराइए ठीक। मुस्कान पटेल आ गया सर, ठीक, बहुत अच्छी बात है। और भी भैया और भी लोग बताइएगा, अगर ना आया हो कहीं पर कुछ पूछना हो तो बता दीजिए, अभी हम आपको बता देंगे यहीं पर। पूरा डेरिवेशन आपके सामने है, एक बार बोलिएगा अगर कहीं पर ना आया हो समझ में तो हम बताते हैं आपको क्या किस तरीके से हमने किया है। पूछेगा कोई? ठीक, फिलहाल अगर आ गया है समझ में तो आप लोग इसको लिख लीजिएगा। देखिए इसकी लैंग्वेज हम लोग जिस तरीके से कह रहे थे, जिस तरीके से हम लोगों ने फिगर बनाया था उसी तरीके से इसकी लैंग्वेज भी लिखेंगे, बाकी पूरा डेरिवेशन कर लेंगे। अगर तब भी कोई प्रॉब्लम आपको रह जाती है तो आप लोग जो है हमसे पूछ सकते हैं। ठीक, फिलहाल आज के वीडियो में हम लोग इतना ही रखेंगे। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में आगे की बातों को पढ़ेंगे।